राम राम भाई और बहनों, क्या हाल चाल। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, सब मजा आ रहा है गर्मी का। तो तुम्हें सबको पता है कि कल एस टेट वालों ने एग्जाम की डेट रिलीज कर दी है, 13 और 14 जून। लगभग आप आज से 18 या 20 दिन के बाद आपका पेपर हो जाएगा। जैसे उन्होंने एग्जाम की डेट रिलीज करी तो हमने भी अपने सेशन को क्या कर दिया है, अनफोल्ड कर दिया, रिलीज कर दिया है। तो इस क्लास में ये रेगुलर आपको हमारे 10 से 12 सेशन हम करेंगे पेपर से पहले तक। उसमें आपको मैथ्स का जो पोर्शन होता है ना, वैसे हर पेपर में 10 नंबर का आता है, पर जो बच्चे टीजीटी मैथ देना चाह रहे हैं वो भी हमारे सेशन को फॉलो कर सकते हैं। मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। इफ रूट में 1+25 अपॉन में 144 इज इक्वल टू 1+x x अपॉन में 12। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे x की वैल्यू क्या होगी। मेरे भाई देखो, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो देखो हम रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, साथ के साथ मैं एलसीएम भी ले रहा हूं। ठीक है, एलसीएम लिया तो क्या मिल गया, 144 मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, 12+x बटे में कितना, 12। और यहां से रूट हटाओगे तो स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जोड़ा मिल जाएगा 169 अपॉन में 144 किसके बराबर, 12+x अपॉन में 12 स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये हमें पता है 13/12 का स्क्वायर दे रखा है। अब देखो नीचे तो 12 है, यहाँ पे भी 12 है। अब यहाँ पे 13 बनाने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, x को 1 होना पड़ेगा। जैसे ही x को 1 रखोगे तो ऊपर भी क्या मिल जाएगा, 12+1 13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, पहले वाला ऑप्शन सही होगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। ट्रेन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। A 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस थ्रू अ 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 50 मीटर है। और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, वो 100 मीटर है। पार करने में कितना टाइम ले रहा है मेरे भाई, ले रहा है 10 सेकंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। और जो तुम्हें वैल्यूज दे रखी है वो किस में दे रखी है मेरे भाई, मीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए स्पीड कैसे निकालेंगे। पहले तो हम इसकी स्पीड किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में कितना, टाइम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 100, ट्रेन की लेंथ कितनी है 50, तो दोनों को जोड़ा तो कितना मिल गया, 150 मिल गया। टाइम कितना है, 10 सेकंड का। टाइम कितना है मेरे भाई, 10 सेकंड का। अब हमें इसको किस में लेके जाना है, यहां से कैंसिल करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। हमें इसको किस में लेके जाना है, किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। तो क्या करूं, पहले मीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे, फिर सेकंड में जाएंगे। तो देखो सोल्व करने पे क्या मिलेगा, यहां से 2 जीरो हटी, ये भी हट गया। 5 से इन दोनों को काटा, ये कितने पे कटा, 3 पे। ये कितने पे कटा, 2 पे। अब यहां से इसको काटेंगे कितने पे, 18 पे। तो 18 गुणा में 3 कितना, 54। तो मेरे भाई क्या आ गई स्पीड, 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन सही हो गया, चंद्रमुखी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है तुम्हारे सामने। देखो यार, ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए ना तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले पता है तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी जिससे तुम क्वेश्चन ना कर पाओ। देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम v बी द वॉल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मेरे भाई जिसको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता, वो नहीं कर पाएगा भाई, वो नहीं कर पाएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ये किसका होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर वो एबीसी ले रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एबीसी ले रहा है तो क्या कर दूंगा, ए इंटू बी, बी प्लस सी इंटू प्लस ए इंटू सी। वॉल्यूम क्या होती है, एबीसी। ये आपकी वॉल्यूम होती है। अब वो पूछ क्या रहा है तुमसे, वो पूछ रहा है 1/v की वैल्यू क्या होगी। भाई 1/v की वैल्यू तो मुझे पता है, अगर वॉल्यूम ये है तो 1/v की क्या हो जाएगी, 1/abc हो जाएगी। अब देखना है हमें यहाँ पे कौन से ऑप्शन से हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है, हमें कौन से ऑप्शन से ये वाली वैल्यू मिल रही है।
तो हमें ऑप्शन को सोल्व करके देखना पड़ेगा मेरे भाई। ऑप्शन को सोल्व करके देखो, यहाँ पे क्या ए प्लस बी प्लस सी गुणा में कितना सरफेस एरिया, तो यहाँ से तो नहीं मिल सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या 2 है, तो एबीसी में से कोई टर्म नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से भी नहीं मिल सकती। यहाँ से मिल सकती है क्या, 1 अपॉन में एबीसी मल्टीप्लाई में, यहाँ से भी नहीं मिल सकती। ये भी सिर्फ न्यूमरेटर में रहेंगी सारी टर्म, तो यहाँ से भी नहीं मिल सकती। पर यहाँ से मिलेगी हमें। कैसे मिलेगी देखो, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ऑप्शन बी को देखना कैसे मैच होगा। 2 अपॉन में एस, अब इन तीनों का क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। जैसे ही एलसीएम लूंगा तो तुझे नीचे चमक जाएगा कि वॉल्यूम लिखी हुई है। ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, है ना। अब देखो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है सरफेस एरिया के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, 2abc, इसकी वैल्यू रखोगे तो ये कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या मिचा, ए 1 अपॉन में ए इंटू बी इंटू सी हमें मिल जाएगी। तो बी वाला एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू देख के घबराना कुछ नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें पावर का रूल आता है कि नहीं, पावर का गेम आता है कि नहीं। इसके लिए तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैंने ये लिख रखा है तो इसका मतलब ये भी होता है ए एम इंटू ए की पावर माइनस एन, यानी कि क्या कर दूं, अगर और अच्छे से लिखो तो ये क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव वाली नीचे चली जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। देखो भाई यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, तो मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, कैसे लिखा जाएगा, देखो देखो देखो, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 2 की पावर माइनस, सही बात है। यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, 2 की पावर n इंटू प्लस 1 है ना, तो 2 की पावर 1 कर दो माइनस 2 की पावर n। देखो ऊपर भी 2 की पावर n है, ऊपर भी 2 की पावर n है, दोनों में नीचे भी है, तो इनको कॉमन लेके क्या कर दो मेरे भाई, कैंसिल कर दो। जैसे ही कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन में, यहां से भी 2 की पावर n कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, 2 माइनस 1 बचेगा। देखो इससे इसको फारिग कर दो, जैसे ही फारिग करा तो एक्सप्रेशन क्या बच गया, 1 प्लस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2, नीचे से क्या बचेगा 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/2, यानी कि बी बाहुबली वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बेवफाए सनम वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा सेशन में, जितने बेसिक से चीजें होंगी ना मैं वहां से उठाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर कोई भाई पहली बार भी देख रहा तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बैंकर डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन सम ड्यू आफ्टर 2 years इज 11/10 ऑफ एक्चुअल डिस्काउंट। मुझे नहीं पता, मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, बैंकर का डिस्काउंट 11/10 किसका है, एक्चुअल डिस्काउंट का। ठीक है, तो यहां से बी अपॉन ए का रेशियो क्या मिल गया मेरे भाई, 11 से 10, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। एक डिफरेंस कितने का, एक का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, गुणा में क्या कर दो 100%, 100% में ले जाने के लिए 100 से गुणा कर दो, काटोगे तो क्या मिलेगा 10%। पर ये 10% कितने दिन का आया, 2 साल का, तो 1 साल का क्या आ जाएगा 5%, यानी फिर से सी चंद्रमुखी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितने बेसिक सवाल आते हैं यार, कुछ ज्यादा। अगर आपको बेसिक भी, आप मेरी क्लासेस सारी अटेंड कर लोगे ना, जितने भी आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की। देखो मेरे भाई, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और तुम याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर वो तुमसे, देखो अगर वो सिंपल एन टर्म्स का सम पूछ रहा है तो मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। अगर वो सिर्फ और सिर्फ पहली इवन टर्म्स का सम पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहली इवन टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1। अगर वो सिर्फ और सिर्फ पहली ओड टर्म्स का सम पूछ रहा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पहली ओड टर्म का सम पूछ रहा है, तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वेयर होता है। ठीक है मेरे भाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वेयर होता है। अब देखो ऊपर क्या दिया हुआ है तुम्हें, ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या दी हुई है, ओड टर्म्स दी हुए हैं, तो पहली ओड टर्म्स का सम पूछ रहा है। अब मजे की बात क्या होती है, एन की वैल्यू निकालनी। ओड टर्म्स वाले केस में मजे की बात क्या होगी, एन की वैल्यू निकालनी। तो मेरे भाई जो ये लास्ट वाली टर्म है ना, इसमें क्या करा करो, एन 3983 प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो,
तुम्हें लास्ट एन की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी एन की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी होगी 111,992 मिल जाएगी। उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे क्या दे रखा है 1992 तुम्हें दे ही रखा। तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा 1992, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये तुम्हें याद करना, अब ये पहले पूछा जा सका, अब ये पहले पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इनमें से कोई टपक जाए तुम्हारे सामने, है ना, इनमें से कोई टपक जाए तुम्हारे सामने, तो इनको भी याद रखना है मेरे भाई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120। जब भी वो मेरे भाई ऐसे किसी भी नंबर के डिवाइजर पूछे, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर ले। किस में ब्रेक कर ले, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर ले। ब्रेक करने का तरीका क्या है, 120 है, पहले किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो क्या बचा 60, फिर से कितने पे गया 2 पे गया, फिर कितना आया 30 आया, फिर कितने पे गया 2 पे गया, फिर कितना 15, 5 और 3, कितना मिल गया 120 को कैसे लिख सकते हो, 2 कितनी बार आया 3 बार आया, गुणा में 5 कितनी बार आया 1 बार आया, और 3 कितनी बार आया 1 बार आया। ठीक है मेरे भाई, तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे वो क्या कितने होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्या करो जो पावर है ना इनमें एक ऐड कर दो, क्या करो पावर है इनमें एक ऐड करके इनको आपस में गुणा कर दो, इनको इनमें एक ऐड करके इनको आपस में गुणा कर दो। यहां से मिला 4, यहां से मिला 2, यहां से क्या मिला 2, तो कितना हो गया 16, यानी कि 16 तुम्हारे क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएंगे, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, जब भी वो तुम्हें डिवाइजर पूछे कितने हो गए, तो तुम्हें क्या करना है उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। जैसे ही प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लोगे फिर उनको क्या कर दो ऐसे लिखो, और जो जो उनके पावर में होगी उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, आपस को आपस में सारों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये काम करना है जी आपको। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अभी बता के आया हूं, सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है मेरे भाई, बताओ जल्दी 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 बताओ, n इंटू n+1, n इंटू n+1 होता है ना सम ऑफ इवन नंबर्स। अब देखो इसमें शुरू कहां से होगा 2 से, फिर कितना आएगा 4, 6, तो लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई 30 आएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये 15 है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, गुणा में 15+1 क्या हो गया 15 गुणा में 16, यानी कि कितना 240 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था सी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमुखी तो क्यों है दुखी। ठीक है मेरे भाई, ये 10 नंबर फ्री के होते हैं स्टेट में, ये 10 नंबर फ्री के होते हैं, और अगर आपको बेसिक भी पता है तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं, ना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए जी क्या कह रहा है, वर्क एंड टाइम का हम याद कर रहे थे, वैसे तो इसको दो तरीके से करते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर वो कह रहा है कि ए एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो मेरे भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या करो एक्स गुणा में वाई बटे में x+y, है ना। देखो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, और बटे में दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। जब इनको सोल्व करेंगे, इसको काटा 3 पे, इसको भी काटा 3 पे, तो क्या मिल गया 9, फिर से काटो 3 पे, यहाँ पे क्या मिल गया 5, तो क्या आ गया आंसर 20/3 आ गया। पर ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना, ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। पर मैं कहूंगा कि भाई तुम फॉर्मूले से मत जाओ, क्योंकि अगर उसने चेंज कर दी रिक्वायरमेंट तो फिर फंस जाओगे। तो क्या होता है ना, ए का टाइम लिखो कितना है 12 दिन, बी का टाइम लिखो कितना है 15 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, इनका क्या करना है एलसीएम लेना है 12 और 15 का। अब डायरेक्ट लेने का तरीका मैं बता रहा हूं, वैसे तुम बच्चों की तरह तो ले ही सकते हो 12th में, जैसे 12th से पहले जैसे लेते आओ। मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो, सबसे बड़ा कौन सा इन दोनों में 15, तो मैंने 15 को पकड़ लिया। 15 में देखो अब क्या 12 में 3 का फैक्टर है 15 में भी है, तो उससे गुणा करने की जरूरत नहीं है। 12 में एक 4 का फैक्टर है, क्या वो 15 में आ जाता है, नहीं आ जाता, तो 4 से गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 60 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। और मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें वर्क का फॉर्मूला पता होगा, एफिशिएंसी गुणा में टाइम, एफिशिएंसी गुणा में टाइम। तो ये जो एलसीएम आता है ना मेरे भाई, ये तुम्हारा वर्क हो जाता है। हमेशा वर्क एंड टाइम में जो तुम्हारा एलसीएम आएगा उसको हम क्या मान लेंगे वर्क मान लेंगे। ठीक है, जैसे इसको वर्क माना
तो मेरे भाई एफिशिएंसी क्या होगी, ये क्या था टाइम था, ये क्या था वर्क था, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है टाइम वर्क बटे में टाइम, यानी कि वर्क बटे में टाइम करोगे तो क्या आ गई एफिशिएंसी 5, और इसकी कितनी आ गई 4 आ गई। सही बात है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है ये देखो, टोटल काम कितना था 60। अब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता ऐड होगी, एफिशिएंसी ऐड हो गया क्या मिल गया 20/9। ठीक है, अब देखो कट रहे हैं तो काट दो, 20/3 आंसर आ जाएगा। दोनों से जब 3 को काटोगे तो 20/3 आ जाएगा। पहले वाला ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला ट्रिक बेस्ट है भाई, है ना। वर्क एंड टाइम का क्या करना, समय देगा तुम्हें एलसीएम लेना है, जो एलसीएम लोगे वो तुम्हारा काम हो जाएगा। काम होने के बाद उनकी हम एफिशिएंसीज निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकालने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे क्या पूछ रहा है। इस वाले फॉर्मूले से वर्क किसके बराबर होता है, समता गुणा समय, एफिशिएंसी गुणा में टाइम के बराबर होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे भाई, तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, स्फीयर के, सिलेंडर के, कोन के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, ट्रायंगल के। ठीक है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अब मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है तुम्हारी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर की। अब क्या कह रहा है, दो है, मैं मान लेता हूं पहली v1 किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ v2। अब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 की क्यूब किसके बराबर, 2 × 4/3 पाई × r। ठीक है, इसको r1 ले लिया, इसको r2 ले लिया। देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो गए तो इन दोनों का रेशियो क्या मिल गया मेरे भाई तुझे, बता बता तू। अब यहां से क्या आ गया 1 आ गया, तो फाइनली रेशियो क्या मिलेगा, जब r1 r2 का रेशियो निकालोगे तो क्या करोगे, 2 की पावर 1/3 अपॉन में 1, यानी कि D4 देवदास वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था तो हो जाता, अगर वो पूछ लेता सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो क्या होता है मेरे भाई 4 पाई r²। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, है ना। अब पिछली बार वॉल्यूम का पूछा तो इस बार स्फीयर का कुछ पूछ लेगा, है ना, तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया। बहुत ही बेहतरीन टाइप होती है ना, बहुत ही बेहतरीन टाइप होती है। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं अपने भाई, 4 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका काम होगा ना किसी क्वेश्चन के लिए फिक्स फिक्स रहेगा। काम क्या रहेगा तुम्हारा, फिक्स रहेगा। काम क्या रहेगा मेरे भाई, फिक्स रहेगा। अब चाहे 3 आदमी करे, 5 औरतें करे या 8 लड़के करे, काम तो एक ही है। अगर किसी को एक कमरा बनाना है, या उसको औरतें मिलके बनाए या आदमी मिलके बनाए या बच्चे मिलके बनाए, बनाएंगे तो कमरा ही लास्ट में, तो काम आपका सेम रहेगा। काम का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा में टाइम, एफिशिएंसी गुणा में टाइम। तो देखो मैं वर्क का फॉर्मूला लिखता हूं, W किसके बराबर, देखो अगर 3 आदमी मिलके काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी 3m। अगर एक की एफिशिएंसी m है तो 3 की क्या हो जाएगी 3m। काम कितने दिन करा मेरे भाई, 38 दिन करा, तो ये क्या हो गया एफिशिएंसी गुणा में समय, क्या मिल गया वर्क मिल गया। ऐसे ही मैं औरतों की हेल्प से लिखूंगा 5W इंटू 38, 8 बॉय इंटू 38, ये तुम्हारा काम हो गया। अब देखो 38 हर एक में आ रहा तो कैंसिल कर दो, तो मेरे भाई तुम्हें पास क्या मिला, एक बहुत शानदार रिजल्ट मिल गया ये। ठीक है, अब मुझे पता है हमने रेशियो में पढ़ा हुआ है कि 3 चीजें जब ऐसी बराबर में होती है तो हम उनके रेशियो निकालने के लिए या उनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी इनका कोफिशिएंट होता है, जो भी आगे लिखा होता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई 120 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। जैसे ही एलसीएम 120 आया तो मैं क्या करूं, इन तीनों को 120 से डिवाइड कर दूं। तो मेरे भाई ये कर दिया मैंने, 120 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो मिलेगा क्या, यहां से इसको 120 से डिवाइड करा तो मिल गया 40। डब्लू क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा 24, और बॉयज की एफिशिएंसी क्या मिलेगी मेरे भाई 15। तो तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता चल गई, तीनों की एफिशिएंसी मुझे
पता चल गई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर किसी ने टाइप पढ़ रखी होगी तो ही कर पाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू किसके बराबर, या तो एम की वैल्यू रख दो या डब्ल्यू की या बी की, किसी में भी वैल्यू रख लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं एम की रख रहा हूं, 3 गुणा में 40 गुणा में 38, ये तुम्हारा टोटल वर्क आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति, 10 औरतें और कितने, 6 लड़के मिलके काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे? एक बात बताओ मेरे भाई, जब इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी पहले क्या निकालोगे? एफिशिएंसी, क्योंकि मुझे मेरे पास टोटल काम आ गया है। अगर मैं एफिशिएंसी निकाल दूं तो वर्क बटे में एफिशिएंसी क्या दे देगा? टाइम दे देगा। वर्क बटे में एफिशिएंसी क्या दे देगा? टाइम दे देगा। अब एक आदमी की एफिशिएंसी है 40, तो मेरे भाई 6 लोगों की कितनी हो जाएगी? अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लेगा? देखो, 3 गुणा में 40 गुणा में 38। अगर एक की एफिशिएंसी 40 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 240। ठीक है। अगर एक औरत की एफिशिएंसी 24 है तो मेरे भाई 10 की कितनी हो जाएगी? फिर से 240। अगर मेरे भाई एक लड़के की एफिशिएंसी 15 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? प्लस 90। प्लस 90। अब सोल्व कर लो, बस कुछ नहीं करना। अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऊपर मैं क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसे ही इनको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? 570 मिल जाएगा नीचे, ये गुणा में है ना। तो 0 से 0 हटी, 19 से ये दोनों कटे, ये कितने पे गया? 3 पे गया। 3 से फिर ये 3 कट गया, तो क्या मिल गया आंसर? 8। जब इतने लोग मिलके काम करेंगे तो 8 दिन में काम को पूरा कर देंगे। आई बात समझ में? 8 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, अगर फिर से वही बात यार, अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्यूब का तो कर लोगे, नहीं पता तो छोड़ दोगे, क्या बड़ी बात है। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? मैं लिख देता हूं, एक क्यूब के बराबर होती है मेरे भाई। ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई? 6a के बराबर होता है। अब देखो वैल्यू किसकी दी है? सरफेस एरिया की वैल्यू दी है कितनी? 384। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 384 बटे में 6। काटोगे तो कितने पे कट जाएगा मेरे भाई? 64 पे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ए की वैल्यू 8 आ गई तो क्या मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता? यानी कि 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब मुझे पता है 512 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका। फिर से भाई, फिर से सेम कहानी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मेरे भाई आप कर लोगे, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। देखो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है मेरे भाई? सिलेंडर की वॉल्यूम होती है तुम्हारी सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी सवाल सोल्व कर पाओगे। ठीक है। अब इनका यूज करेंगे कितना बेहतरीन तरीके से, देखना। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 264 दे रखी है। ठीक है। तो इस 2 से इसको काटूंगा तो क्या मिल जाएगा? पाई आर एच कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 132 मिल जाएगा। ठीक है। अब वॉल्यूम की वैल्यू क्या दे रखी है उसने क्वेश्चन में? फटाफट देखो, क्वेश्चन में दे रखी है वॉल्यूम की वैल्यू 924। 924 नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। देख लेते हैं। पाई आर एच की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। पाई आर एच 2 बार है तो एक आर को अलग कर दू। 924। ये होता है जल्दी निकालने की जरूरत, वरना पहले हाइट निकालते, रेडियस बहुत लंबा खींच जाता है। इसकी वैल्यू क्या है? 132 गुणा में कितना? आर 924। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 924 बटे में कितना? 132। देखो कितने पे कट रहा है? 7 पे काट सकता है। 7 पे काट सकता है। 32 को अगर 7 से करेंगे तो 14 1 222, है ना? हाँ, ठीक है। तो कितने पे काट रहा है मेरे भाई? 7 पे काट रहा है, तो क्या आ गया? आर 7 आ गया। अब देखो 7 उसने ऑप्शन में दे रखा है, 7 उसने ऑप्शन में दे रखा है, 7 उसने ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो गलत ऑप्शन सबसे पहले देगा एग्जामिनर, गलत ऑप्शन सबसे पहले देगा, तो तुम जल्दी में गड़बड़ी मत कर देना। तो जैसे ही रेडियस का डबल करोगे, क्या पूछा है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है मेरे भाई? रेडियस का डबल होता है। जैसे ही रेडियस का डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा? 14 इज द करेक्ट आंसर, यानी दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी,
अगर मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो नहीं कर पाओगे, अगर आती है तो कर लोगे। ठीक है, आती है तो कर लोगे। ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, है ना, उल्टा होना चाहिए था। यहाँ पे मिस्टेक होती, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, है ना, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा सा सही है, सही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, वहां पे स्क्वायर है, सही है। देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या दे रखी है, पी बटे में क्यू। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, किसके बराबर, पी बटे में क्यू के बराबर। तो मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को क्या करूं, कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो क्या मिल गया, पी टेन थीटा माइनस क्यू, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दिया, तो पी टेन थीटा क्या मिल गया, प्लस क्यू। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, पी बटे में क्यू, तो क्या मिल गई मेरे भाई, पी इंटू पी माइनस क्यू, है ना। और नीचे क्या मिल जाएगा, पी इंटू पी क्यू प्लस क्यू। जब इनको सोल्व करोगे तो दूसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस पता होना चाहिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो मैंने जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें को किस में लेके चला गया, साइन में लेके चला गया, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू दे रखी है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे तो मैं इसको बिना पेन उठाए भी कर दूंगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, क्या कह रहा है, A number 351 is divided into two part, मतलब 351 को दो भाग में बांट दिया, जो क्या है, 2 है और 7 है। 2x और 7x की रेशियो में लिखे हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। दो पार्ट में बांट दिया, फिर कह रहा है स्मॉलर पार्ट क्या होगा, छोटे वाला तो यही होगा ना मेरे भाई, 2x वाला, छोटे वाला कौन सा होगा, 2x वाला होगा। अब मुझे पता है ये नंबर जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, ये नंबर जो होगा 2 का मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि 2 आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा 2 का मल्टीपल बी वाला, तो वो सही हो जाएगा, बाहुबली बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये वाली ट्रिक नहीं लगाते तो क्या करते मेरे भाई, 2x और 7x को ऐड करोगे तो कितना मिलना चाहिए, 351 मिलना चाहिए, यानी कि 9x की बराबर वैल्यू 351, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 39 आ जाएगी। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 39 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 39 आ गई, तो ये है छोटे वाला पार्ट, तो छोटे वाले में वैल्यू रखो, तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 78 मिल जाएगा। 78 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन भी के भी कर सकते थे, कोई ज्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा। आपको ऐसे बेहतरीन सेशन मिलते रहेंगे जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती रहेगी। आई होप आप लोगों का स्टेट हो इस बार, क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ी वैकेंसी आने के चांसेस बने हुए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में आपको इससे भी प्यारे और शानदार कंटेंट के साथ। थैंक यू।